हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं अंकना, आपकी एडुकेटर एट इम्बाइब। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक टेस्ट का अटेम्प्ट लिया था और ये देखा था कि उसके बाद हमें एक फीडबैक भी मिलती है जो कि काफ़ी डिटेल्ड होती है। तो इस वीडियो में हम उसी फीडबैक को एनालाइज करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे इस फीडबैक की मदद से हम हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप टेस्ट ले लेते हो तो आपके पास टेस्ट फीडबैक देखने का ऑप्शन आता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो देखते हैं इसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमने कौन सा ग्रेड स्कोर किया है। जैसे कि आप देख सकते हो C2 इज व्हाट आई हैव स्कोर्ड इन द टेस्ट दैट आई टुक। जब मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करती हूं तो ये और ज्यादा इलैबोरेट हो जाता है और मुझे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है दैट व्हाट आई स्कोर्ड वाज 50%। ये जो पेपर है इसमें कट ऑफ मार्क्स 35% थे और जो एक बेहतर मार्क्स कंसिडर किया जाता बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज 85%। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो गुड स्कोर है और मेरा स्कोर है उसमें कितना ज्यादा गैप है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। ओपन करते ही मुझे मेरे ग्रेड के साथ ये भी बताता है एक MB। इस फीडबैक को ओपन करते ही मैं ये भी देख सकती हूं कि जो ग्रेड मैंने स्कोर किया है बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, व्हाट इज द प्रिडिक्शन ऑफ MB, द ग्रेड दैट आई कैन स्कोर इन माय फ्यूचर अटेम्प्ट्स। यानी कि अभी मैं अगर C2 पे हूं सो MB ने मेरे परफॉर्मेंस को एनालाइज किया और ये रियलाइज करके मुझे बताया कि मेरी पोटेंशियल जो है वो A2 तक ग्रो करने की है। अब इसके लिए मुझे एक जर्नी के थ्रू जाना होगा अचीव जर्नी के थ्रू जाना होगा जिससे मैं इसे अचीव कर सकती हूँ और अपनी इंप्रूवमेंट दिखा सकती हूँ, जो कि इस अचीव टैब पे क्लिक करने पे पता चलेगा। अचीव जर्नी के बारे में हम एक दूसरी वीडियो में जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं दूसरे एलिमेंट पे जो कि है मेरी टॉप स्किल। जब भी आप कोई काम करते हो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल सेट्स होते हैं उससे रिलेटेड, पढ़ाई में भी टेस्ट में भी। टॉप स्किल्स में हमें यह पता चलता है कि हमने कौन सी स्किल सेट्स एग्जिबिट की हैं व्हाइल टेकिंग द टेस्ट। मैंने दिखाई है रोट लर्निंग, यानी कि मेरी जो ग्रास्पिंग पावर है, रिमेंबरिंग द थिंग्स, राइट, द एलिमेंट्स इज वेरी स्ट्रांग, यानी कि कहीं ना कहीं रट्टू तोता हूं मैं। बट एट द सेम टाइम मेरी कॉम्प्रिहेंशन विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज ऑल्सो स्ट्रांग, but not as much as rote learning. Based on your performance आप क्या स्किल दिखाते हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा अपने स्किल सेट्स को मेंटेन रखना है, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट दिखाते जाना है ताकि और स्किल सेट्स इसमें ऐड होती जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके स्किल सेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो फॉर डिफरेंट पेपर्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देन वी हैव सिंसियरिटी स्कोर. Sincerity score is based on my behavior that I have exhibited while taking the test. वो कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं जो मेरे स्ट्रेंथ की तरह एक्ट करती हैं और वो कौन सी नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स थे जो मैंने एग्जिबिट की, जो मेरे लिए एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट बनेंगी जिन पे मुझे काम करना चाहिए। It turns out that there was nothing positive that I showed in my test today, but there is a feedback that is there in this. But there is a feedback of improvement that is there in, oh my God. But there is a feedback that suggests that I have one negative behavior, which is I am overconfident. Because मैंने questions बहुत जल्दी आंसर किए, उनको ध्यान से पढ़ा नहीं, कुछ गलत किए, कुछ सही किए। मेरे बिहेवियर से ऐसा समझ आया कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ज़्यादा थिंक थ्रू नहीं कर रही हूँ और कामली क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर रही हूँ। So this is something that I need to work upon so that it doesn't later become a problem for me. After this we have topic wise analysis for the test as well. यानी कि जिस भी चैप्टर का या अगर आपने पूरे सिलेबस का टेस्ट लिया है तो हर एक टॉपिक और चैप्टर में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने सही किए, कौन से गलत किए और कौन से अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आई कैन सी द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गॉट रॉन्ग रिलेटेड टू व्हाट टॉपिक्स। व्हेन आई क्लिक ऑन द रॉन्ग वंस वो भी मुझे दिख रहा है और जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए वो भी दिख रहा है। द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज
जब मुझे पता चल गया है कि मेरी गलतियां क्या है, मैं उसे तुरंत सुधार सकती हूँ, बिकॉज आई हैव द लर्न ऑप्शन ओवर हियर, which will direct me to the videos related to this topic where I've made a lot of mistakes. So I can go back, learn this topic again, take the test, improve on this topic, and then I will be so this learn gives me the option to improve my flaws. So this learn gives me the option to improve on my problem areas related to this chapter and topic immediately and fix them. ताकि ये जो भी कमियां मेरी तैयारी में रह गई है उसे मैं पूरी कर लूं और आगे चल के जब टेस्ट लूं तो ये मेरे वीक एरियाज में काउंट ना हो. कितना अच्छा है ना, जो प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी तुरंत आपको हाथों हाथ प्रोवाइड कर दी जा रही है. इसी के साथ साथ हमें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स का भी एनालिसिस मिलता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से नहीं है, कहाँ आपने सही किया, कहाँ नहीं किया, वो भी यहाँ नजर आएगा. बट ऑफ कोर्स for this analysis we will have to take more tests so that there is enough number of questions and observations to reflect in your feedback analysis. तो जितने आप टेस्ट लेते जाओगे उतना ज़्यादा डेटा यहाँ पे आता जाएगा जो आपकी इम्प्रूवमेंट में और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी करेक्ट जो कि आपकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और ये भी दिखाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कब कैसे इम्प्रूव होती गई है या हो सकती है. इसके बाद हमें दिखता है कि एवरेज टाइम हमने कितना स्पेंड किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक एग्जाम के साथ टाइम लिमिट लगा होता है, तो हमें पता होना चाहिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट इज द आइडल टाइम दैट वी शुड बी स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज ऑन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस जो भी क्वेश्चंस आपने अपने टेस्ट में लिए हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है. कितना टाइम स्पेंड किया है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितना वक्त लगा पढ़ने में, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स वी कैन फाइंड ओवर हियर. क्या कोई ऐसा सवाल भी था जो मैंने इनकरेक्ट कर दिया बट उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया? क्या कोई ऐसा सवाल भी था जहां मैंने करेक्ट किया है बट ओवर टाइम लगाया है और वो नहीं करना चाहिए था? तो ये मुझे पूरी एनालिसिस देता है कि किस सवाल पे मुझे आइडियली कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए सो दैट आई कैन इफेक्टिवली वर्क ऑन माय टाइम मैनेजमेंट एंड नॉट स्ट्रगल ड्यूरिंग माय फाइनल एग्जाम. एंड देन फाइनली वी आल्सो हैव क्वेश्चन वाइज एनालिसिस. सो बच्चे, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपके वेरियस काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं. कई बार हम बहुत जल्दी सही जवाब देते हैं, कई बार परफेक्ट टाइमिंग जो एक क्वेश्चन को लगना चाहिए वो लेके देते हैं, कई बार जल्दी में गलत जवाब भी दे देते हैं और इससे हमें हमारे बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ समझ आता है. और उसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट्स में मिलती है जो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल देती है कि किस तरीके का अटेम्प्ट आपने उस क्वेश्चन में किया है. Now, as per various parameters, we have 7 kinds of attempts. In another video, we will understand what these attempts are. But always remember, the more idea you have of what kind of attempts you have taken for various questions that you have taken in your examination or the test, the better you perform and the better is the scope of improvement in your upcoming preparation. So with this, we have understood how to analyze the feedback for the tests on Imbibe platform.